नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, रशिया का 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट सुखोई 57 जो कि सीरिया के अंदर अपनी परफॉर्मेंस दिखा चुका है, अब 2024 तक रशियन मिलिट्री को ज्वाइन करने वाला है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रशिया के डिफेंस मिनिस्टर शोइजू डिफेंस मिनिस्ट्री की एक एनलार्ज बोर्ड मीटिंग के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि 5th जनरेशन फाइटर जेट जो कि दोस्तों 94 एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर का पार्ट है, 2025 की डेडलाइन से पहले रशियन फोर्सेस को दे दिया जाएगा। और वे टोटली देखते हैं कि 76 सुखोई 57 फाइटर जेट 2028 से पहले रशियन आर्म्ड फोर्सेस को दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अभी हम देख रहे हैं कि जो 2024 की डेडलाइन है, जिसके हिसाब से 94 में से 22 सुखोई 57 फाइटर जेट दिए जाने हैं, वे सही समय पर दे दिए जाएं और साथ ही 2028 तक ये टोटल 76 की संख्या में फोर्सेस को दिए जाएं। और दोस्तों, ये रशियन ओरिजिन सिंगल सीट ट्विन इंजन सुखोई 57 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, जिसे स्पेशली डिजाइन किया गया है हर तरह के एयर, ग्राउंड और नेवल टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और इसके अलावा इसने दोस्तों 10 साल पहले अपनी पहली फ्लाइट ली थी। और उसके बाद दोस्तों इंडिया भी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम FGFA प्रोग्राम के तहत इसी फाइटर जेट के लिए रशिया के साथ में शामिल हो गया था। बाद में दोस्तों इंडिया उससे बाहर आ गया। हालांकि दोस्तों इस फाइटर जेट के लिए कहा जाता है कि इसके अंदर सुपर क्रूज, सुपर मैन्यूवरेबिलिटी और एडवांस एवियोनिक्स लगे हैं। और ये अभी जितनी भी प्रेजेंट में अंदर फाइटर जेट रशिया के पास है, उन सभी से ऊपर के एयरक्राफ्ट है। और दोस्तों एयरक्राफ्ट बनाने के अंदर रशिया का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। तो उसी हिसाब से 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के अंदर, चाहे वह लेट आया हो, लेकिन दोस्तों उसने बहुत ही अच्छा फाइटर जेट बनाया है। और सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है कि इसके अंदर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा एडवांस है और इसके अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट रेडियो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, इसके अलावा बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर सिस्टम दिया गया है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक सेकंड पायलट भी कहा जाता है आज के हिसाब से। इसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो रडार सिस्टम है वो इसकी पूरी बॉडी के चारों ओर फैला हुआ है। इवन दोस्तों इसके जो आर्मामेंट लगाए गए हैं वहां भी, और इसके अलावा इसकी बॉडी के अंदर भी, तो इसके रडार की रीच बहुत ज़्यादा है। दूसरा दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खासियत जो होगी, जो अन्य 5th जनरेशन फाइटर जेट के अंदर अभी तक नहीं है, वो है दोस्तों इसकी हाइपरसोनिक मिसाइल। तो ऐसे में ये 5th जनरेशन का होने के बाद में और हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ में बहुत ज़्यादा लीथल हो जाता है। और दोस्तों सर्जेई केमोजोव, जो कि दोस्तों रशिया की स्टेट ओन्ड कॉरपोरेशन रोस्टेक के हेड हैं, उनका कहना है कि पहला सीरियल प्रोड्यूस्ड Su-57 फर्स्ट स्टेज इंजन के साथ में 2020 के एंड तक अराइव हो जाएगा। वहीं पहला सुखोई 57 जिसके अंदर एडवांस सेकंड इंजन भी लगा होगा, वो 2022 के अंदर असेंबल्ड किया जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों अगर इंडिया इस फाइटर जेट को खरीदने के लिए जाता है, जैसा कि हमारे पूर्व वायुसेना अध्यक्ष BS धनोआ कह चुके हैं कि इंडिया इसकी परफॉर्मेंस को देखेगा और फिर इसे खरीदने पर विचार कर सकता है, तो इंडिया के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज इसके साथ में होगा हाइपरसोनिक मिसाइल। साथ ही दोस्तों इंडिया अपने हिसाब से इसे मॉडिफाई करवा सकता है। और अब दोस्तों रशियन प्लेन के साथ इंडिया का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो चुका है। इवन वह खुद सुखोई 30 को सुपर सुखोई में बदलने वाला है। तो ऐसे में जब दूसरे देश थे फाइटर जेट तैयार करवाना हो, जैसा हमने राफेल भी करवाया है, तो उसके ऊपर वेपन सिस्टम अपने हिसाब से लगवा सकता है। और रशिया इंडिया को हाइपरसोनिक मिसाइल देने के लिए मना भी नहीं करेगा। तो ऐसे में इंडिया के पास बहुत ही पावरफुल फाइटर जेट और उसका आर्मामेंट हो जाएगा अगर इसे खरीदा जाता है। धन्यवाद। जय हिंद।